नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें हम जानेंगे आज की छोटी बड़ी सभी खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। टीएमसी को तोलाबाज कहने पर भड़की ममता बनर्जी और कहा कि बीजेपी मतलब भारतीय जघन्य पार्टी। जी हां, खगड़पुर में पीएम मोदी द्वारा टीएमसी को तोलाबाजी पार्टी कहने पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भड़क गई हैं। हल्दिया की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मतलब भारतीय जघन्य पार्टी है। ममता ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। जहां चुनाव होता है वहां बीजेपी वादे करके चुनाव जीतती है और भूल जाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी खुद सबसे बड़ी तोलाबाज यानी रंगदार पार्टी है और कहा कि पीएम केयर्स के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए पीएम मोदी की सरकार ने लिए हैं। वहीं जब कोरोना वैक्सीन के लिए राज्य मांग कर रही है तो उन राज्यों को कोरोना वैक्सीन भी मुहैया नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारतवर्ष की जघन्य राजनीतिक पार्टी है। टीएमसी के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी का वार, ममता बनर्जी के 10 वादों पर पूछा सवाल। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की राह आसान करने के लिए शनिवार को फिर बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और खगड़पुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दीदी की घोषणा पत्र में 10 अग्निकार यानी 10 लोक लुभावन वादों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दीदी ने बंगाल की जनता को 10 साल का भ्रष्टाचार और कुशासन दिया है। पीएम मोदी ने सभा से ही टीएमसी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की ताकत के साथ जनता की सेवा कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने दीदी पर भरोसा किया लेकिन दीदी ने उनको घोटाला दिया। दीदी बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। बंगाल के विकास पर बीजेपी के सवाल का दीदी ने दिया जवाब। कहा कि दिल्ली में क्या हुआ है लड्डू। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर स्थित पांसकुड़ा में ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित किया और रैली के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोग बंगाल में आकर रैली कर रहे हैं। हर मंच से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि बंगाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो इस पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी वाले पूछते हैं कि बंगाल में क्या हुआ है तो मैं उनसे पूछती हूं कि दिल्ली में क्या हुआ है लड्डू। साथ ही ममता ने कहा कि अगर बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रहेगी तो वो देश को भी बेच देंगे। सीपीआई ने किया घोषणा पत्र जारी, राज्य स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास का किया वादा। जी हां, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी के बाद अब वाम मोर्चा ने घोषणा पत्र जारी किया है और वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान घोष ने घटक दल के नेताओं की मौजूदगी में अलीमुद्दीन स्ट्रीट में वाम मोर्चा का 16 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र में वाम मोर्चा की ओर से पुराने वादों को ही दोहराया गया है और इसके साथ ही घोषणा पत्र में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास का भी वादा किया गया है। विमान घोष ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो उद्योग और कृषि का विकास कर रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाएगा। वहीं शिक्षा के लिए राज्य बजट का 20% हिस्सा खर्च किया जाएगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास की जाएगी और इसके अलावा महिला, शिशु और बुजुर्ग की सुरक्षा और उत्तर बंगाल और जंगल महल के लोगों के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। ममता को लग सकता है एक और झटका, अमित शाह की रैली में शामिल होंगे टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी और कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी अटकलें हैं कि टीएमसी की स्थापना के समय से ही साथी रहे शिशिर अधिकारी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। शिशिर अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं और टीएमसी के सांसद भी हैं।
शनिवार को शिशिर अधिकारी और भगवा पार्टी के नेता मनसुख मंडविया के बीच मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि आज पूर्वी मेदिनीपुर में अमित शाह की रैली में भी शामिल होंगे। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें तेज हैं कि अमित शाह की मौजूदगी में शिशिर अधिकारी आज टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। सोमेन मित्रा की पत्नी को नहीं मिला टिकट। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 39 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। कांग्रेस अब तक अपने 89 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और इससे पहले पार्टी ने 34, 13 और 3 उम्मीदवारों की 3 अलग अलग सूचियां जारी की थी। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव में वाम दलों और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन में उतरी कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में सोमेन मित्रा के परिवार को टिकट दिया है। इससे पहले बीजेपी ने सोमेन मित्रा की पत्नी को टिकट दिया था, लेकिन सोमेन मित्रा की पत्नी ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस की ओर से अभिजीत भट्टाचार्य को टिकट दिया गया है, तो वहीं पार्टी ने भाटपाड़ा से धर्मेंद्र साव को टिकट दिया है और ये सीट अभी बीजेपी के खाते में है। क्या बंगाल चुनाव में है भूटान कनेक्शन? सीमावर्ती जिले से बरामद हुआ करीब 9 लाख नगद, छानबीन में जुटी पुलिस। चुनावी मौसम में फिर भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र से एक साथ 8,96,850 रुपए बरामद हुआ है और यह बरामदगी जयगांव पुलिस और एफएसटी स्टॉक टीम ने मिलकर की है और प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी चुनाव को देखते हुए अलीपुरद्वार जिले के सभी सीमावर्ती इलाके में प्रशासन की निगरानी का पुख्ता इंतजाम किया गया है और क्षेत्र के हर गतिविधियों पर पुलिस प्रशासन की नजर सक्रिय बनी हुई है। और इसी बीच चुनावी मौसम में जयगांव थाना की पुलिस ने जयगांव के जीएसटी मोड़ से एक साथ 8,96,850 रुपए के भारतीय नोट बरामद कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमित शाह आज जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र और इन मुद्दों को मिल सकती है प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को यानी आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता से घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार के घोषणा पत्र में बीजेपी मुख्य रूप से बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देने का वादा कर सकती है और किसानों के हित के लिए नई तकनीकों के विकास पर जोर दिया जा सकता है और खेती में जूट और चायपत्ती उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर होगा और साथ ही जूट पर आश्रित परियोजनाओं पुनर्जीवित करने की घोषणा बीजेपी कर सकती है। बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ इलाके में लगे पोस्टर, वोट नहीं देने की गई अपील। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के बीजेपी कैंडिडेट शंकर घोष के खिलाफ शहर में पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर के जरिए सिलीगुड़ी वासियों से वोट नहीं देने की अपील की जा रही है और इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल है और पोस्टर में लिखा हुआ है कि छात्र आंदोलन के कलंक शंकर घोष को एक भी वोट ना दें, छात्र हत्या के नायक शंकर घोष को एक भी वोट ना दें, सोनू पटेल की आत्मा की शांति के लिए शंकर घोष को एक भी वोट ना दें और ये सभी पोस्टर बांग्ला भाषा में लिखे हुए हैं। तो वहीं इस घटना को किसने अंजाम दिया है उसका पता नहीं चल पाया है। बता दें कि शंकर घोष सिलीगुड़ी नगर निगम के 24 नंबर वार्ड से सीपीएम के वार्ड कोऑर्डिनेटर थे। 5 साल में 100 गुना से भी अधिक बढ़ गई टीएमसी के इन विधायकों की संपत्ति। बंगाल चुनाव से पहले हुआ खुलासा। बंगाल में 27 मार्च को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव में 30 सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2016 में भी उम्मीदवार बने और इस बार भी उन्हें टिकट मिला है। इन 18 उम्मीदवारों में 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी
संपत्ति पिछले 5 वर्षों में काफी बढ़ गई है, जबकि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति कम हो गई है। और संपत्ति बढ़ने वालों की सूची में पहला नाम बांकुड़ा जिले के रानीबांध विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना मांडी का है, जिनकी संपत्ति 2016 की तुलना में 1985.68 यानी लगभग 2000% बढ़ गई है। बंगाल इलेक्शन में नेहा सिंह राठौर का लोकगीत वाला तड़का, ममता को बताया बंगाल का काल। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त का बिहार में काबा के लोकगीत गाकर सुर्खियों में रही बिहार के लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अब पश्चिम बंगाल चुनाव के मैदान में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। चुनाव के साथ होली का भी माहौल है, इसलिए उनके नए चुनावी लोकगीत में दोनों के रंग हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए अपने लोकगीत में नेहा ममता बनर्जी को बंगाल का काल बता रही है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का राम का मुद्दा भी उठा रही हैं। चलिए सुनाते हैं आपको भी वो लोकगीत। दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा। बंगाल के होई गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा। बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल हो, स्वर्ग बंगाल। बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल, अपने लोगन के तू कैलू कंगाल, बोलो हाय रे ए। एटीएम काउंटर में घुसकर लूट की कोशिश, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, बड़ी खबर है कि दक्षिण कोलकाता के टोलीगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक एटीएम काउंटर में घुसकर शरारती तत्वों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि वे मशीन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। उस मशीन के अंदर मौजूद सभी रुपए सही सलामत मिले हैं और एटीएम काउंटर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों को खंगालने पर पाया गया कि एक व्यक्ति गुरुवार की देर रात में 2:15 के करीब उस एटीएम में घुसा था और उसके बाद लोहे के एक मोटे रॉड की मदद से मशीन को तोड़ने की कोशिश की और काफी प्रयास करने के बावजूद वह मशीन को नहीं तोड़ सका। ममता बनर्जी को कैसे लगी चोट, मामले की गुत्थी सुलझाएगी अब सीआईडी, मिला जांच का जिम्मा। बता दें कि 10 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए नामांकन करके लौटने के दौरान ममता बनर्जी घायल हो गई थी और इसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और इस मामले में लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है और इसके बाद अब जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है। हावड़ा में कोरोना की दूसरी लहर, पिछले 24 घंटे में मिला 53 केस। पिछले कुछ दिनों से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि देखकर स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। मरीजों की संख्या में इजाफा ग्रामीण हावड़ा की तुलना में हावड़ा नगर निगम इलाके में अधिक देखा जा रहा है और अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम को जिम्मेवार ठहराया है। हालांकि निगम का कहना है कि कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। यहां के अधिकतर स्वास्थ्य केंद्रों में रोजाना लोगों को टीका लगाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 31 थी, जिनमें 26 निगम इलाके के रहने वाले हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि संक्रमण बढ़ रहा है। होली से पहले झारखंड और यूपी के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने इन ट्रेनों के परिचालन का विस्तार किया है। जी हां, होली से पहले झारखंड और यूपी के यात्रियों को रेलवे ने खुशखबरी दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का विस्तार करने का फैसला लिया है और ये ट्रेनें अब जून महीने तक चलेगी। मिली जानकारी के अनुसार 05021 शालीमार गोरखपुर स्पेशल 29 जून
जून तक चलेगी। यह ट्रेन शालीमार से प्रत्येक मंगलवार को खुलेगी। वहीं डाउन में गोरखपुर शालीमार स्पेशल को 28 जून तक बढ़ाया गया है। यह ट्रेन गोरखपुर से प्रत्येक सोमवार को खुलेगी। तो वहीं 05027 हटिया गोरखपुर स्पेशल को 1 जून तक और गोरखपुर हटिया स्पेशल को 30 जून तक बढ़ाया गया है।